आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। राजौरी के कंडी में खाना खाने के बाद 6 लोग हुए बीमार, 4 अफराद की हुई मौत। तहकीकात जारी। उधमपुर में मुबैना बरादर कुशी का मामला, 2 पुलिस एहलकार हलाक, 1 जख्मी। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, वादी के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुलगाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वजीर सेहत का जिला अस्पताल कुलगाम में अचानक मुआयना। उन्होंने अचानक वहां का दौरा किया और तिबी सहूलियात का जायजा लिया और साथ ही साथ अमले की हाजिरी भी चेक की। गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी, सकीनाइतू की तरफ से जो है वो कहा गया। आज वजीर सेहत सकीनाइतू ने जिला अस्पताल कुलगाम का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद अमले की हाजिरी का जायजा लिया और इस दौरान कुछ मुलाजमीन अपने फराइज से भी गायब पाए गए। वजीर सेहत ने इस पर कहा कि गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर सेहत ने इस मौके पर अस्पताल की इंतजामिया को हिदायत दी कि तमाम मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाए और किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज उन्हें अचानक से जिला अस्पताल कुलगाम है वहां का उन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ गैर हाजिर अमले के खिलाफ उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी। तो यहाँ जब मैं आई तो वाकई में जो लोग शिकायत करते थे कि बुरी हालत है, और मैंने यहाँ आके ये देखा है कि सही में बुरी हालत है। सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल में आ जाते हो, एंट्री करते हो, सफाई का खास ख्याल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सेंसिटिव लोग आते हैं जो बीमार होते हैं। और यहाँ मैंने देखा जो वॉशरूमों की हालत है, वहाँ से इतनी बुरी तरह की जो है बदबू, बैड स्मेल, वहाँ से तो अटेंडेंट भी बीमार हो जाएगा। बीमार तो ऑलरेडी बेचारा बीमार ही होता है। और जो यहाँ पे मुझे लोग मिले, उसमें बहनें भी थी काफ़ी, मेल भी थे काफ़ी, जिन्होंने ये शिकायत की कि संडे को जो यहाँ का ओटी जो है ऑपरेशन थिएटर, वो संडे को बंद रहता है। तो फिर मैंने कई डॉक्टर्स से बात की हैं जो यहाँ इस टाइम अवेलेबल थे, तो उन्होंने कहा कि स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उसकी वजह से हमें ये थिएटर बंद रखना पड़ता है। अब मैं डायरेक्टर साहब को कल बुला के इस बारे में मीटिंग करूंगी, क्योंकि दूर दराज इलाका है। अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट आएगा जिसको रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑपरेशन करना पड़ेगा, जब तक वो श्रीनगर पहुंचेगा, अनंतनाग में पहुंचेगा, तब तक उसको कई ज़्यादा जो है अटैक या ब्लड लॉस जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर इमीडिएट कुलगाम में उसको मिल जाए केयर, उसकी जान हम बचा सकते हैं। और जो मैंने रोस्टर चेक किया है, जो जिस रोस्टर में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, कम डॉक्टर्स थे जो प्रेजेंट थे। कुछ डॉक्टर्स मैंने देखे जो मुझे यहाँ प्रेजेंट नहीं मिले, तो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगी। उसको भी मैं देखूंगी कि क्या वजह है। ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर्स का जो रोस्टर मैंने चेक किया है, उस रोस्टर के मुताबिक कम डॉक्टर यहाँ पे प्रेजेंट थे, उसको भी देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस हॉस्पिटल को देखने की ज़रूरत है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, भीड़ ज़्यादा है, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं अपना इलाज करने के लिए, और यहाँ पे वो फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी कमियाँ मुझे नज़र आई। तो चलिए, राजौरी के कंडे में एक हादसा पेश आया, जहां पर 6 लोगों ने जो है खाना खाया और उसके बाद वो 6 अफराद बीमार हुए। और जहां पर भी बताया जा रहा है कि
अभी तक 4 अफराद की मौत वाक़या हुई है। राजौरी के कंडी की बात करेंगे, वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है जिसमें 2 बेटियों और एक बेटे और एक वालिद की पुरस्कार तरीके से मौत हो गई है। इस हादसे में वालिदा जम्मू मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज है। तफसीलात के मुताबिक बुजल के रहायशी फजल हुसैन के घर में रवा माह की 2 तारीख को बेटी की शादी हुई और गुज़िश्ता रात घर के 6 अफराद खाना खाने के बाद अचानक बीमार हो गए और उन्हें कंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां से फौरन राजौरी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद 5 अफराद को जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। जम्मू मेडिकल कॉलेज में 13 साला राबिया कौसर और 9 साला फाना कौसर की मौत वाक़या होगी, जबकि वालिद फजल हुसैन की भी राजौरी मेडिकल कॉलेज में ही मौत वाक़या हुई। जम्मू में ज़ेरे इलाज 2 बच्चों में से एक की मौत वाक़या हुई और दूसरे बच्चे समेत वालिदा इस वक्त ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात का भी आगाज़ किया है। राजौरी के कंडी इलाके के बिढ़ाल सुल्तान अली सागर ने अपने वालिद अली मोहम्मद सागर की नुमाइंदगी करते हुए खानियार के तबादार मोहल्ले में आग से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उन्हें इमदादी सामान भी फराहम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फुटपाथों पर दुकानदारों के गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत की। हुकूमत की तरफ से सर्दियों के दौरान ज़रूरी अशिया के इंतजामात पर भी बात की और उन्होंने रिंग रोड टाउनशिप के मसले पर भी पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। वो भी हम देख रहे हैं कितने कैसे हम मदद कर पाते हैं उनकी। कल पहले जब ये हुआ हादसा तो उस वक्त हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ भी राब्ते में रहे। हमारी जो लोकल टीम है यहाँ, हालांकि उनका खुद का रहता है अपना इमीडिएट एक्शन जो रहता है, लेकिन फिर भी हमारा जो अपना फ़र्ज़ बनता था हमने उसमें इंश्योर करवाया कि जल्द से जल्द यहाँ इनको रिलीफ मिले। और उस वक्त इमीडिएट रिलीफ जो होता है वो थोड़ा सा बेटर था जो पहले मिलता था। कल हमने हर एक को यहाँ 20-20 हज़ार दिलवाए हैं चेक्स, पहले कोई 5 हज़ार करीब होता था। लेकिन आई होप अल्लाह बचाए, जैसे भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए इमीडिएटली। दूसरा, हमने ज़ाती तौर अपने जो सागर साहब ने लोकल एमएलए हैं हमारे हाजी साहब, उनके पर्सनल जो है एक जो ट्रस्ट चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं और जो हमारा जो सोशल वर्क रहता है उसके हिसाब से हमने कुछ जो ज़रूरियात ज़िंदगी सामान है यहाँ, कुछ बिस्तरा नया फ्रेश बिस्तरा, जो ब्लैंकेट्स हैं, खाने पीने का सामान है, वो हमने प्रोवाइड करा रहे हैं अपने तरीके से। रिव्यू मीटिंग ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने ली है बिजली डिपार्टमेंट की। उम्मीद करते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में जितने भी पावर कट्स हमने देखे हैं वो नहीं होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग्स में श्योर किया हुआ है कि वो पावर परचेज भी कर रहे हैं, उस पर काफ़ी पैसा खर्चा भी कर रहे हैं, सो दैट लोगों को सर्दी के मौसम में बिजली का कम से कम कट झेलना पड़े। और 2 महीने बाद जो हमारा है जो 200 यूनिट्स फ्री है, जो उसकी मॉडलिटीज़ पूरी होती है तो वो भी हम दे दें। पीडीपी का काम ही है, अगर पीडीपी ये नेगेटिव सियासत छोड़ दे तो इनका हाल 3 सीटों पे आने का नहीं होता। ठीक है, अभी पार्टी बनी थी, 2 बार हुकूमत में आए हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने इनके। उसके बाद उनको थोड़ा शऊर होना चाहिए था, समझना चाहिए था काम कैसे होता है। लेकिन ये इनको तनकीद बराए तनकीद करना है बिना सोच समझ के, बिना देखे। मुझे पूरा यकीन है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने डॉक्यूमेंट पढ़ा। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जैनपुरा के एमएलए शौकत हुसैन गनी ने शोपियां के कप्रन और हरमन के ब्लॉक वर्कर्स से मुलाकात की और उनके मसाइल को जल्द हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिशों का भी जिक्र किया और कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं, जिनमें तालीमी कैलेंडर की नज़रसानी, मुफ्त गैस सिलेंडर्स और मार्च 2025 से 200 यूनिट्स बिजली फराहम करना शामिल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 साल के बाद सरकार बनी है। एक बड़ा वैक्यूम जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बड़ा वैक्यूम हुआ था, और सरकार बनने के बाद ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त सरकार में है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, तो आते ही जो हमने कुछ वादे किए थे, 1.5 महीने में हमने सबसे बड़ा वादा जो किया था कि असेंबली में जो सबसे पहला काम होगा वो 370 के मुतल्लिक जो रेजोल्यूशन पास हुआ,
اس کے بعد جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہر کوئی اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس بڑے پریشان تھے اس ڈیسیجن کو سرکار نے ریورس کیا. ایجوکیشن آنریبل ایجوکیشن منسٹر سکینہ توجی نے اس ڈیسیجن کو ریورس کیا اور آج 9th کلاس تک سب ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج اپنے دفتر ترال میں ورکروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس دوران ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ اگرچہ مرکزی حکومت نے کشمیر کے مختلف علاقوں میں کے وی سکولز قائم عمل میں لایا جائے گا لیکن ترال کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی جس میں ترال کے تمام مسائل کو اجاگر کیا گیا. ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر نے یقین دلایا ہے کہ آئندہ وقت میں ترال کے تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا. جتیندر سنگھ جی کا ٹویٹ آیا تو اس میں نے ریٹویٹ کیا اور میں نے لکھا کہ اگر ٹوپوگرافی دیکھی جائے تو سب سے ڈیزرونگ جو ہے ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پلوامہ میں 2 سکول انہوں نے کے وی پرپوز کیے لیکن جو ترال ہے ترال میں کوئی بھی سی بی ایس ای سکول نہیں ہے نہ جو ہے جے این یو ہے نہ کوئی آرمی پبلک سکول ہے. تو ترال کی دیرینہ ڈیمانڈ تھی اور اگر ہم ترال کو دیکھیں یہ 3 طرف سے پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے. ایک ویلی ہے ویلی ودن ویلی ہے اور یہاں ایک بڑی لیول کا ایک سکول بہت ضروری ہے گورنمنٹ لیول پہ کیونکہ غریب بچوں کا معاملہ ہے. جو بڑے لوگ ہیں وہ یہاں سے سی بی ایس ای سکولوں میں ترال سے بھی بھیجتے ہیں. کچھ سری نگر جاتے ہیں کچھ اننت ناگ جاتے ہیں کچھ کہیں اور جاتے ہیں لیکن یہ جو غریب بچہ ہمارا ہے تو یہ پھر دوبارہ ڈسکرمنیشن ہوئی. لیکن اس میں پھر دوبارہ گورنمنٹ آف انڈیا کو چٹھی بھی لکھوں گا. کل میں نے بیان بھی دیا میڈیا میں بھی بولا کہ ہمارے ساتھ انجسٹس ہے. اگر آپ 5 کلومیٹر میں 2 سکول کھول رہے ہو رتنی پورہ اور چندہارا میں ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ویلکم ہے کہ پلوامہ میں 2 کھلیں گے لیکن ترال بہت امپورٹنٹ ہے. ترال کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے میں نے گورنر صاحب سے میٹنگ کی جس میں ہم نے بہت ساری ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کی. ترال وہاب صاحب روڈ جو ہے پستونا اس کی بات کی. ترال پہلگام روڈ کی بات کی. اور اس کے علاوہ جو ٹاؤنز ہیں ہمارے ترال اور اونتی پورہ آپ دیکھو کہ جو بیوٹیفیکیشن ٹاؤنز کی ہونی چاہیے. جو شاہمدان کا ترال ہے جس کی ایک ہسٹری ہے اسلامک ہسٹری ہے اس ترال کو ہم نے اس طرح سے بیوٹیفیکیشن جو کرنی تھی وہ نہیں کر پائے ہیں. ایک پلاننگ نہیں ہے ایک ماسٹر پلان نہیں بنا ہے نہ اونتی پورہ ٹاؤن کا اور نہ ترال ٹاؤن. تو چلیے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق موسمی تبدیل کے دوران دوپہر کے وقت جموں کشمیر میں ہلکی برف باری شروع ہوئی. سیاحتی مقامات گلمرگ اور ٹنگمرگ میں بھی برف باری ہوئی. وہاں موجود سیاحوں نے خوشی کا اظہار کیا. تازہ برف باری سے وادی کی قدرتی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا. سیاح وہاں کر اس خوبصورت موسم کا لطف اٹھاتے ہوئے نظر آئے. گلمرگ کے دیگر علاقوں میں بھی موسمی تبدیل کے دوران سیاح خوش نظر آئے. دوسری طرف برف باری کے بعد سڑکوں پر ٹریفک جام بھی دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. برف باری نے سڑکوں کو پھسلن زدہ بنا دیا جس کی وجہ سے سڑک حادثے بھی کچھ پیش آئے. مسافروں نے برف باری اور سڑک کی پھسلن کے بعد سفر میں تاخیر اور دشواری کا سامنا کیا. حکام نے لوگوں کو احتیاط برتنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی. میرا نام برشٹی ہے برشٹی ناتھ. تو آپ آسام سے ہیں؟ ہاں. یہاں پہ تیز ہوائیں بھی چل رہے ہیں مائنس میں ٹیمپریچر ہے کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آتے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. ایکچولی ہم لوگ سنو ہی دیکھنے آئے تھے تو فائنلی سنو دیکھ لیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے. کہاں پہ گھومے آپ؟ ہم لوگ کل گئے تھے سونمرگ اور پھر یہاں گلمرگ آئے ہیں. زیادہ مزہ ہے یہاں پہ زیادہ مزہ ہے؟ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں. دونوں کی خوبصورتی الگ الگ ہے. سری نگر رنگ روڈ پر پامپور سے ناربل تک حکومت نے رنگ روڈ ہائی وے کی دونوں طرف تقریباً 500 میٹر تک سیٹلائٹ کالونیز بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے. اس منصوبے کے خلاف آج کانڈا بڈگام کے لوگوں نے احتجاج کیا. احتجاج کرنے والوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس منصوبے کو واپس لیا جائے. پوری کرو ہماری مانگیں پوری کرو. ہم اس وقت کھنداوے علاقے میں ہیں اور یہاں پہ جو ہے سری نگر رنگ روڈ بنا ہے اور پہلے ہی لوگوں کی بہت زیادہ زمین گئی ہے اور سرکار کا جو پروگرام ہے سیٹلائٹ کالونیز بنانے کا اسی پہ لوگوں نے احتجاج کیا. یہاں پہ پروٹیسٹ یہاں پہ کیا کہ وہ ان کو جو سیٹلائٹ ٹاؤن شپس جو بنانی ہے سرکار کو 30 ٹاؤن شپس رنگ روڈ کے آزو بازو میں
तकरीबन 60 किलोमीटर के दायरे में, वो उनको नामंजूर है क्योंकि ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन चली गई है और एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम है, वो यहाँ पे सुकड़ रही है। और सरकार ने एग्रीकल्चर लैंड जो बाकी यहाँ पे है उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम HADP में इनको सब्सिडीज़ दी है, इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं। क्या वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे बाद में? वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि सरकार को इन चीज़ों का सुरनकोट में सईद मुश्ताक बुखारी मेमोरियल ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज 3 दिन पहले हुआ था, जो आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में एस मंजीत सिंह क्लब ने ट्रॉफी जीतकर 40,000 रुपये का इनाम हासिल किया, जबकि हबीब क्लब सुरनकोट रनर अप रहा। इस मौके पर चीफ गेस्ट STM फारूक नाजकी और मेहमान एजाजी SDPO एजाज चौधरी भी मौजूद रहे। ये यहाँ के नौजवानों के एक हौसला अफजाई करने के लिए, ये जो आजकल हमारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो हमारे ड्रग्स की जिनको गंदी लानत पड़ी है, उसको दूर करने के लिए ये आज मरहूम सईद मुश्ताक बुखारी साहब के नाम पर ये ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं। पहले तो मैं सुरनकोट के अवाम को, बिलखसूस ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पुंछ की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक नामवर शख्सियत जो थी सईद मुश्ताक बुखारी साहब, उनके नाम पे ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, मैं समझता हूँ कि उनकी जो रूह है उसको, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी अच्छी आखिरत के लिए जो काम किए जाते हैं, मैं समझता हूँ ये उसमें सबसे बेहतर काम है। क्योंकि हमारी जो नस्ल है, जो यूथ है बिलखुसूस, उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना, बुरी आदतों से बचाना, शायद इससे बड़ा कोई काम आज के दौर में नहीं है। तो मैं इसके लिए भी उनको मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक तल्लक है इस वॉलीबॉल का, ये जो सुरनकोट के मिडिल स्कूल की ये ग्राउंड है, ये तारीखी ग्राउंड है। काफी अरसे के बाद मैं भी कम से कम आज यहाँ पे 25-30 साल के बाद इस ग्राउंड में आया हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे जिसमें हम खेलते थे, और यहाँ पे पहले भी इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं। तो चलिए, ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में भी आज फौज की जानिब से हाड़ी बूढ़ा फुटबॉल लीग का इनेकाद किया गया। ज़िला पुंछ तहसील हवेली में फौज की 39 RR की जानिब से ऑपरेशन सिद्ध भावना के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सड़ी ख्वाजा में हाड़ी बूढ़ा फुटबॉल लीग का कामयाबी से इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब करना और मंशियात से बचाना था। मकामी नौजवानों ने फौज की कोशिशों को सराहाया और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स जारी रहेंगे। यहाँ पे आर्मी ने 2 दिन का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया फुटबॉल। ये पहली बार यहाँ पे जो है आर्मी ने फुटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया। वो लीग्स मैच हुए, उसके बाद जो आज 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी, सेडी FC और हायर सेकेंडरी सेडी ख्वाजा। और सेडी FC ने ये जो मैच आज 1-0 से विन किया, और मैं बधाई देता हूँ, मेरी टीम ने वो विन किया। हालांकि जो रनर अप टीम थी उनने भी बड़ा बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया। और गेम का ये होता है कि कभी कभी जो है अच्छी टीम्स जो है वो नाकामयाब रहती। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन आर्मी से और उनका तहे दिल से। जनूबी कश्मीर के छतरगुल अनंतनाग के मकामी लोगों ने आज हुकूमत से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि छतरगुल में एक कम्युनिटी हॉल की मंजूरी दी गई थी, मगर बदकिस्मती से ये कम्युनिटी हॉल यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बिटीगुन गांव में तामीर किया जा रहा है, जिससे मकामी लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में उन्होंने आज इंतजामिया, मकामी मेंबर असेंबली और हुकूमत से अपील की है कि इस मंसूबे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और कम्युनिटी हॉल को छतरगुल के मकामी इलाके में ही तामीर किया जाए। साथ ही मकामी अफराद ने बिजली की फरहमी के हवाले से भी हुकूमत को आगाह किया और दरख्वास्त की कि सर्दियों के मौसम में मुश्किलात से बचने के लिए बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना हो और उन्हें राहत मिल सके। अगर बदकिस्मती सान सारी अदाब निवन आड़स मज न बसान कह न इंसान आसान कह, यह बन बदल काम खतर, कह कर ड्रग्स, कह कर अल्लाह ताला रचन गलत काम, यह बन तमी खतर, यह लगे लुकन कुन जरूरत। यह शक मोल यह गरीब बिचार यम लगन यम जाय यम लगे यह गाँव बंद बनावन छतरगुल पे 2 किलोमीटर दूर यह कत लगे यह लगे कुछ अत मज गन तम कार
یم اللہ تعالیٰ رچھن تمہ سۭتۍ چھترکل گام گژھِ تمہ سۭتۍ واریاہ گورمنٹس یہ اپیل کران یہ کہ یہ بنٲیِو سا سینٹرس منٛز چھترکل وٕچھو تُہۍ یہِ زٔمیٖن وٕچھو کتٮ۪ن چھُ سرکٲری زٔمیٖن تتٮ۪ن بنٲیتو یہ سہولیت گژھِ اسہِ تہِ لُکن تہِ گژھِ سہولیت غریبس تہِ واتہِ سہولیت امہِ سۭتۍ باقٕے کیٛاہ چھُ کمیٹی ہال اچھا مہربانی کر اگر تھی کرو یہ گوٚژھ ییٚتہِ محلسٕے منٛز گژھُن سُہ روزِ سانہِ خٲطرٕ بہتر یِہنٛدِ خٲطرٕ روزِ بہتر تور آرڈس منٛز حظ تور کُس گژھِ آرڈس منٛز چھُ واریاہ دوٗر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اگر 8 کِلومیٖٹر أسۍ چھِ دپان یہِ گوٚژھ محلس منٛزٕے اَسہِ گژھُن ییٚتہِ کۭتیاہ مُشکِلات چھِ اگر واریاہ مُشکِلات چھِ سردی ہُنٛد موسم چھُ واریاہ مُشکِلات گژھِ تہٕ کیٛاہ چھُ اپیل ضلع انتظامیہ اننت ناگس تہٕ بیٚیہِ ییٚتہِ یُس زن تۄہہِ پنُن ایم ایل اے صٲب چھُ کران التماس کران یہِ اَسہِ گوٚژھ پننسٕے محلس منٛز گژھُن یہِ کمیٹی ہال سُہ آسہِ ییٚتھی نزدیٖکٕے یِم چھِ یُس ادارا یِوان سُہ چھُ گژھان وۄنۍ آڑس منٛز آز چھِ یِوان پٹھوٲرِس نِش لُکھ تِم چھِ اَتہِ نیران پتہٕ ژھانڈان چھِ تِم نیابت کتہِ چھِ سۄ چھِ آڑس منٛز سۄ نیابت بیٚیہِ چھُ یپٲرۍ اَسہِ پاور مسلہٕ اَسہِ چھُنہٕ دۄن منٹن تہِ پاور رُکان 2 منٹن چھُنہٕ پاور رُکان اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ مُصیبت پاورُک تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک ییٚتہِ تُہُنٛد سرکارس لگہِ لُکن سُہ لگہِ نہٕ کُنی سُہ کر لگہِ سُہ لگہِ نہٕ کُنی یہِ چھُ بے فضوٗل آڑس منٛز چرسی بیہن شرٲبۍ بیہن تِمے بیہن تتھ منٛز بیٚیہِ کُس بیٚہہِ ووٚن مےٚ نا نیابت حظ چھُ 1.5 کلومیٖٹر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗر. تو چلیے اس اردو خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.